मध्य प्रदेश के सागर के शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, यहां अगर छात्र छात्राएं किसी भी संबंधित मामले की शिकायत करते हैं तो फिर प्राचार्य और शिक्षक उन पर दबाव बनाते हैं, साथ ही उन्हें परीक्षाओं से वंचित करने की भी धमकियां दी जाती हैं। इस पूरे कॉलेज में छात्र छात्राएं कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बावजूद इसके जब यहाँ के छात्र छात्राएं शिकायत करते हैं तो फिर उन पर दबाव बनाया जाता है और उन्हें परीक्षाओं से वंचित करने की धमकियां दी जाती हैं। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल सागर के शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीते कई महीनों से छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और अगर यहां की छात्र छात्राएं इस मामले में शिकायत करते हैं तो प्राचार्य उन पर दबाव बनाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी डिपार्टमेंट में लैब की मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और कंप्यूटर भी बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ नाम मात्र की ही पढ़ाई की जा रही है। इसके अलावा आउटसोर्स के कर्मचारी ही उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं। इसकी शिकायत यहाँ के छात्र छात्राएं प्राचार्य महोदय से भी कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। उल्टा उन्हें ही परीक्षाओं से वंचित करने की धमकियां दी गईं। आईटी डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों ने हॉस्टल एवं क्लासरूम में हुई असुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बंद पड़े हैं और यहाँ की लैब मशीनें भी पूर्णतः बंद हैं। छात्र छात्राओं को नाम मात्र की ही पढ़ाई कराई जा रही है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज बहेरिया के प्राचार्य अनुराग त्रिवेदी से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उनके पीआरओ गोविंद राय ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि वह किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे सकेंगे। आपको जो भी छापना है आप छाप सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में छात्र छात्राओं ने सागर कलेक्टर से भी शिकायत की है। देखने वाली बात यह होगी कि इस कॉलेज में शिक्षकों और प्राचार्य का यह तानाशाही भरा रवैया कब तक चलता रहेगा और कब तक यहाँ की छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज प्रताप सिंह है। यहाँ ना ही कोई सी फैसिलिटी है और कुछ काम भी अच्छे से नहीं चलता, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती और ना ही कोई फैसिलिटी, बस वस कुछ भी नहीं है और क्लासेस भी अच्छे से नहीं लगती, कैंटीन भी नहीं है और ना ही कंप्यूटर कोई अच्छे से चलते हैं। कंप्यूटर कितने चालू हैं? ये करीबन 25%। और जो अपने आपको प्रैक्टिकल करा है, प्रैक्टिकल मशीनें चालू है क्या? नहीं, वो भी चालू है। पढ़ाई कैसे करते फिर आप लोग? बस बुक से थोड़ा बहुत, अपने से, यूट्यूब से, अपने से। जी, क्या नाम? मेरा अनुज प्रताप। रखना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पेमेंट है वो जैसा रेगुलर शिक्षकों का पेमेंट आता है 1 तारीख को, बस उसी तरीके से हम लोग का ये पेमेंट जो है 1 तारीख को हमारे खाते में पहुँचे, क्योंकि हम लोग भी अपनी पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ 10:30 से लेकर 5:30 तक समय देते हैं, बच्चों को पूरी निष्ठा से पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम लोग का मानदेय भी जो है समय पर दिया जाए। बाकी हमारे डॉक्टर आशीष खरे जी, डॉक्टर यशवंत सर हैं, लगभग हम लोग 1200 फैकल्टी हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है और ना कंप्यूटर अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ वहाँ बैठाना पड़ता है, बच्चों को एक साथ बैठाना पड़ता है, एक सिस्टम नहीं मिलता है कोई भी सिंगल स्टूडेंट के लिए और ना लैब्स अच्छे से लगती हैं और इंटरनेट कनेक्शन, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं मिलता है। कौन सी विभाग के आप उसके स्टूडेंट हो? मैं सिविल ब्रांच का। सिविल ब्रांच। इसकी शिकायत आपने प्राचार्य महोदय से की क्या? जी। कंप्यूटर कितने चालू हैं आपकी लैब? कंप्यूटर 50% से ज़्यादा बंद ही रहते हैं। अच्छा। कुछ ही कुछ चलते हैं, वो भी अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ना उनमें इंटरनेट का कनेक्शन हो पाता है, ना उनमें सॉफ्टवेयर कोई भी अपडेट रहता है, सब ऐसा ही है। और मशीनें वगैरह जो प्रैक्टिकल की वो मशीनें चालू हैं क्या? हाँ, कुछ कुछ चालू है, कुछ कुछ बंद है, ऐसा ही है। लेकिन और मतलब पढ़ाने को आपको टीचर, रेगुलर टीचर आते हैं नहीं आते? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। जब सिस्टम बंद है भैया तो कहाँ पे क्लासेस लगाएंगे आप? तो क्या कितने पढ़ रहे हैं आप? वहाँ ले जाके बस बैठा देते हैं और कुछ नहीं।
अच्छा, आने ले जाने की सुविधा भी आप लोग बता रहे थे आने कि जाने की सुविधा है, ना कोई बस है, ना उसका कुछ है। पैसा बाकायदा लगता है। हाँ, और ऐसा कैंटीन का भी कल्चरल का पैसा लेते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी होगी, लेकिन ना टेक फेस्ट होता है ना कुछ होता है। हम लोग ने भी टेक फेस्ट की मांग की थी, बट टेक फेस्ट भी नहीं कराया है। बोल दिया कि हमारे पास फंड नहीं है, और ना कोई स्पोर्ट्स होता है ना कुछ होता है। सिर्फ सीनियर्स करा देते हैं स्पोर्ट्स, वही होता है। कॉलेज के साइड से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होता है। जी, और कैंटीन की सुविधा कोई? नहीं, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है जी। स्कॉलरशिप आपको मिली अभी नहीं मिली? नहीं, स्कॉलरशिप तो नहीं मिली है अभी किसी को भी। किसी को नहीं मिली। कौन है प्रिंसिपल अभी? नाम क्या है प्रिंसिपल सर का? डॉक्टर अनुराग चतुर्वेदी। हाँ, डॉक्टर अनुराग त्रिवेदी। हाँ, चतुर्वेदी। जी, आपका नाम क्या है? शुभ नाम। रानेश तिवारी। धन्यवाद। अब संस्था के शासकीय इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज के संस्था के लोक सेवक हैं, जिसमें कि हमारी शासकीय नियुक्ति होनी थी, लेकिन वो स्वशासी में नियुक्ति कर दिया गया है, जबकि कुछ लोक सेवकों की नियुक्तियाँ शासकीय हुई। संस्था सन 1997 में स्वशासी घोषित हुई थी, लेकिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आज दिनांक तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं स्वशासी में। बैकलॉग की जो पोस्टें हैं वो अभी नियुक्ति भरी गई नहीं भरी गई? सर, भरी गई थी। ये हमारे जो साथी हैं अभी सभी बैकलॉग 2006 से 17 तक 16 तक सभी बैकलॉग से भरे गए हैं, लेकिन बैकलॉग पदों को यहाँ पर स्वशासी में स्थापना दी गई। तो नियम अनुसार उस पर कार्रवाई क्या उनके प्राचार्य महोदय ने नहीं की क्या? नहीं, ये सब अब उसका प्रकरण चल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आदेश दिया था, लेकिन अभी उसके संबंध में भी कुछ निराकरण नहीं हो पाया। अभी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था आपने, उसमें किन किन मांगों को लेकर दिया था आप लोगों ने? बस एक ही मांग है सर हमारी, शासकीय स्थापना नियम अनुसार। मकरोनिया से जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल, भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश।